नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं और हम लग गए हैं सफाई में, क्योंकि हम गांव में आए हैं और गांव में सफाई मतलब करते ही हैं हम जब भी आते हैं। और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे सफाई करने के लिए, फिर नीचे करेंगे। अभी इंदू कर रही है नीचे का, तो वो बोल रही थी कि चलो तुम ऊपर का करिए और मैं यहाँ नीचे का कर लेती हूँ, क्योंकि सबके करने से ही होगा। तो हम दोनों यहाँ पर लग गए हैं। और जो ऊपर का ये पोर्शन है, रूम है यहाँ पर, ये जब हम आते हैं तभी यहाँ पर मतलब हम साफ़ सफाई करते हैं। वे ऊपर नहीं लेटते ना बैठते, यूज नहीं करते ऊपर वाला रूम। तो यहाँ पर काफ़ी गंदा हुआ रहता है जब भी हम आते हैं, क्योंकि बंद रहता है और धूल मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हम दोनों लगे हुए हैं। हमने यहाँ फर्श भी धो दिया, इसके पापा ने गुड्डू के फर्श धोया है और मैंने वाइपर मार दिया। और बाहर से भी दोनों साइड से इन्होंने अच्छी तरीके से धो दिया है फर्श को। और यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह और ये जो सोफ़े के कवर है सब मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए थे। हम 1 डेढ़ महीने में आए हैं तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। और यहाँ फिर मैं लगा रही हूँ पोछा। काफ़ी जब बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है और काफ़ी टाइम लगता है सफाई करने में। तो हम दोनों यहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए मेरा कमरा ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, एकदम क्लीन। पूरा कंप्लीट होगी इसकी क्लीनिंग। बहुत गंदा हो रहा था। तो बस अब चलती हूँ नीचे, नीचे का दिखाती हूँ आपको जाकर, तो देखती हूँ कितना हुआ और कितना नहीं। और यहाँ आपको दिखा देती हूँ बच्चों की मस्ती। ये देखिए, ये देखिए तीनों चारों पूरी मस्ती में लगे हुए हैं नहाने की। समर सेविल चला हुआ है और ये नहा रही है। यहाँ हम आ गए हैं नीचे और अब इसके पापा गुड्डू के यहाँ नीचे से जो पशु हैं उनके नीचे से सफाई कर रहे हैं, धो रहे हैं वे पाइप से पानी चलाकर, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत गंदा हो रखा था। और जो हमने ऊपर से छत धोई थी तो जीने पर भी जो पौड़ियाँ हैं वहाँ पर पानी डाला था, तो वो पानी नीचे आ गया। इस वजह से इन्होंने यहाँ पशुओं के नीचे धो दिया। तो साफ सफाई का हमारा काम हो गया है और बच्चों को भी हमने नहला धुला दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और अब बनाना है हमें खाना। और खाना मम्मी ने बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने रख दी। क्या बनाया मम्मी? दाल चावल। दाल चावल मम्मी बना रही दाल चावल। वैसे तो कढ़ी चावल बनाने थे, लेकिन हम ज्यादा थक रहे हैं क्योंकि सुबह ही आया है और सोए भी नहीं। तो इस वजह से हमने सोचा दोपहर को सो जाएंगे थोड़ी देर और फिर शाम को बनाएंगे कढ़ी चावल। तो अब बस हम दाल चावल बना रहे हैं और वो भी मम्मी ने रख दिए दोनों बनने के लिए। तो चलो मैं भी हेल्प करा देती हूँ मम्मी की, और बस खाना रेडी करते हैं, तभी खाकर फिर आराम करेंगे थोड़ी देर। तो यहाँ मम्मी ने रख दिए हैं दाल चावल बनने के लिए। तो मैं और जो भी है मतलब खाना बनाने का वो मैं बना लेती हूँ यहाँ मैं। और इसके लिए तड़के की तैयारी कर लूँगी और धनिया वगैरह काट रही हूँ। और उधर रुचि बनाने लगी है आटा, वो रोटी बनाएगी। और यहाँ मैं चावल वगैरह बना लूँगी। मम्मी ने रख तो दिए हैं बनने के लिए दोनों चीज़ें। तो यहाँ मैंने चाय भी बना दी है। मम्मी बोल रही थी, उनको दवाई लेनी थी कि मेरे लिए चाय बना दो, तो मैंने चाय भी उनको बना कर दे दी। और रुचि साथ साथ ही आटा बनाने के बाद बना रही है रोटी। और मैं दाल हमारी बन गई है और अब मैं बना रही हूँ चावल। चावल मैंने निचोड़ लिए हैं। हम जो मांड वाले चावल है वही बनाते हैं मांड निकाल कर। तो यहाँ चावल भी बन गए। अब दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया और मुझे थोड़ी ये करड़ी सी लग रही थी तो मैंने इसके अंदर डाल लिया है मांड। और जो धनिया मैंने काटा था वो भी डाल लिया। तो यहाँ खाना हमारा तैयार हो गया। अब मैं सबको दे दूँगी, बच्चों को भी और सभी को, बड़ों को भी, क्योंकि भूख का टाइम हो गया था और सुबह से हम काम में लगे हुए थे, थके हुए थे सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे। तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो यहाँ मैंने फटाफट से सबको दे दिया है खाना। बच्चे अपने लेकर चले गए हैं, अब मैं इनको देने जा रही हूँ वहाँ पर। तो खाना हमारा हो गया है। खाना खाने के बाद हमने धोए हैं बर्तन। जो खाने के बर्तन हो गए थे, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो वो हमने धो दिए हैं।
और अब खाना खाने के बाद हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि थके हुए हैं सुबह के बहुत ज़्यादा। और अब थोड़ी देर 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर करेंगे काम, शाम का काम जो शुरू हो जाएगा फिर हमारा। तो यहाँ शाम हो गई है, रेस्ट हमने कर लिया। और ये देखिए कृष्णा बैठा है ट्रैक्टर पे, और मैं छोटी गुड़िया को लेकर भी यहीं पर आ गई थी, क्योंकि वो उसका डर लगता है गिरने का, और वो बिल्कुल भी नहीं उतरता ट्रैक्टर से। उसका बहुत डर लगता है, इतना शैतान होगा कि हर टाइम एक आदमी उसके पीछे रहता है। तो ये कह रहा कि मैं लंदन जा रहा इसको लेके। ये दोनों बहन भाई बैठे हैं ट्रैक्टर पर, रूही भी बैठी है साइड में, और मैं इनको खिला रही हूँ यहाँ पर बिठाकर, मतलब इनकी देख रेख कर रही हूँ कि ये गिर ना जाए। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। भाई कहाँ है? भाई कहाँ? वो ट्रैक्टर पर बैठे हैं। कृष्णा उधर छोटी सी पोपो को बिठा रखी। अब तो मुझे गाँव से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लंदन नो कह रहा लंदन जा रहा, वहीं से लेकर ट्रैक्टर पे। तो फिर मैं लग गई हूँ काम पर। यहाँ मम्मी ने नाच धोकर सुखाया हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया है कट्टे में। सूख गया था ये, फिर मैंने डाल दिया है, रख दिया इसको कट्टे में डालकर, बाद में पीस लेंगे। तो ये अनाज मैंने रख दिया है, जो अनाज था वो कट्टे में डालकर। कन्हैया इसको रखे आया है साइड एक कमरे के अंदर। और मिर्चें भी ख़त्म हो रही थी, लाल वाली जो सूखी मिर्च है वो मैंने दोपहर में जब दाल बनाई थी नहीं मिली थी, तो यहाँ सुखा दिया है। अब मैं इनको साफ़ करके पीस लूँगी, लेकिन ये मेरे से पीसी नहीं थी। तब मैं इनको साफ़ कर रही थी तो लाइट चली गई थी, फिर ये इंदू ने जो मामजिस्ता होता है उसमें कूट ली थी। और यहाँ रुचि लग गई है कढ़ी की तैयारी करने में। आज बनाने हैं हमें शाम को कढ़ी चावल, तो उसने तड़के के लिए सारी तैयारी कर ली है। अब मैं जला लूँगी चूल्हे में आग सिलका ली है मैंने चूल्हे में। और सबसे पहले मैं बनाऊँगी चावल। जब तक मैं कढ़ी की तैयारी करूँगी, जब तक चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ आग जला ली है मैंने चूल्हे में, और पानी रख लिया है पतीली में, क्योंकि सभी आए हुए हैं यहाँ पर। मतलब हमारी बड़ी फैमिली है, तो काफ़ी सारा खाना बनता है, तो इस वजह से मैं थोड़े बड़े बर्तन में ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने पतीली ले लिया है चावल के लिए, और चूल्हे पर जल्दी बन जाता है खाना। तो जब तक कढ़ी की और तैयारी करूँगी तो चावल हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने पानी रख दिया है चावल उबालने के लिए, और अब बेसन छान रही हूँ कढ़ी के लिए। बेसन छान लूँगी, और लस्सी वगैरह मैंने सब लाकर रख लिया है। तो लस्सी ले ली है, और बेसन जितना मुझे चाहिए वो मैंने डाल लिया लस्सी के अंदर। और इसके अंदर डाल लिए हैं हल्दी, नमक और मिर्च। बस 3 चीज़ें ही मैं ऐड करती हूँ इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। और ज़्यादा मैं जब तड़का लगाती हूँ जब डाल लेती हूँ। और जो भी चीज़ें डालनी है जब घोल तैयार करते हैं तो हल्दी, नमक और मिर्ची डालते हैं बेसन के अंदर। तो यहाँ जो कढ़ी का घोल है वो तैयार हो गया। अब मैं पकौड़ी वाला घोल भी तैयार कर लूँगी इसी तरीके से। एक गाढ़ा घोल बेसन के अंदर हल्दी, नमक, मिर्च डालने के बाद तो पानी डालकर घोल तैयार कर लिया। और ये जो पानी मैंने रखा था चावल बनने के लिए, ये भी पक गया है। इसमें डाल दिए हैं चावल। तो यहाँ चावल उबल गए हैं हमारे, तो मैं इनको छलनी है जो हमारी स्टील की है ये, इसमें छान लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और इनको निचोड़ने में थोड़ी दिक्कत रहती है ज़्यादा चावल को।
तो यहाँ मैंने छलनी में ये निचोड़ लिए। अब बस बनाने लगी हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया चूल्हे पर, तेल डाल लिया और इसमें सबसे पहले बनाएंगे पकौड़ी। जो कढ़ी में पकौड़ी डालते हैं वो बनाऊंगी। तो ये मैं इस पकौड़ी बनाने लग रही हूँ और इनको अच्छी तरीके से दोनों साइड से ऐसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। पहले कढ़ी में डालने वाली सबसे पहले पकौड़ी तैयार कर लेंगे। ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है क्योंकि बच्चे भी हैं तो सभी ले लेते हैं, एक दो बच्चे, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा बना लिया है कढ़ी में डालने वाली पकौड़ी। तो पकौड़ी यहाँ बनकर तैयार होगी। अब मैं लगाऊंगी कढ़ी में तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने डाल लिया है इसमें तड़के वाली मिर्च, धनिया साबुत और मेथी, और डाल ली है प्याज। लहसुन यहाँ गांव में नहीं खाते, मम्मी बिल्कुल भी लहसुन नहीं खाती, तो इसलिए लहसुन मैंने नहीं डाली। और यहाँ इनको सभी को पहले फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर डाल लेंगे कच्चे चावल। ये मैंने कच्चे चावल ले लिए हैं और प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद अब डाल लेंगे ये चावल। चावल को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनने के बाद अब ये जो घोल तैयार करा है हमने कढ़ी का, ये इसके अंदर डाल लेंगे। और पानी इसके अंदर जितना भी हमें पतली रखनी है कढ़ी या गाढ़ी, उसी के हिसाब से इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे। तो मैंने ये पानी डाल लिया। अब मैं इसको पका लूँगी कढ़ी को। उबाल आने तक इसको लगातार चलाती रहूँगी और जब उबाल आ जाएगा तो इसको मतलब बंद कर दूँगी चलाना, फिर बीच बीच में चला लूँगी। तो यहाँ देखिए कढ़ी में उबाल आ गया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पकौड़ी। पकौड़ी तोड़ कर डालूँगी जिससे ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और कढ़ी इनके अंदर तक चली जाए अच्छे से। तो ये पकौड़ी मैंने इसके अंदर डाल दी है और अब इसको लगभग मैं आधा या पौन घंटे के लिए चूल्हे पर पकाऊंगी, क्योंकि कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मम्मी बोल रही है उधर से कि मतलब अच्छे से पकाना कढ़ी को, तो वैसे मैं पकाती हूँ हर बार। तो जब तक मैंने कढ़ी पकने के लिए रख दिया है तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे। तो यहाँ रुचि बर्तन मतलब बर्तन साफ कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ मैं धुलवा देती हूँ। तो हम दोनों बहनें लगे हुए हैं बर्तन धोने में, क्योंकि कोई भी काम होता है तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। जब सब इकट्ठे होते हैं तो सब मिलजुल कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ देखिए कढ़ी मेरी बनकर तैयार होगी और बिल्कुल दिन छिप गया। तो कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गए। अब दूध निकाल लिया है मम्मी ने और अब ये भी छान कर रखना है। जो पीने का दूध है वो अलग बर्तन में कर लेंगे गर्म करने के लिए, और जो रखना है सुबह हारे में वो अलग बर्तन में, उसको रात को फ्रीज में रख देते हैं। तो ये दो बर्तन में हमने कर लिया है दूध और अब इनको रख देंगे। तो दूध का काम भी हो गया। अब मैं बना लूँगी आटा रोटी के लिए। रोटी मैं गैस पर ही बनाऊंगी क्योंकि बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया है और मुझे रोटी बनानी नहीं आती चूल्हे पे, ये भी मैं बता देती हूँ। कढ़ी चावल वगैरह वैसे तो सब कुछ बना लेती हूँ लेकिन रोटी नहीं बनती मेरे से। तो यहाँ मैं किचन में ही आ गई हूँ फिर से, और आटा बनाने के बाद फिर मैंने बना ली है रोटी सारी। तो रोटी हमारी बन गई है, पूरा खाना तैयार हो गया है और अब मैंने दे दिया है सबको खाने के लिए। बच्चे भी बैठ गए और इनको भी बोल दिया, और मम्मी अभी किसी काम में लगी हुई है। मैं सबको बोल रही हूँ कि खाना खा लो, तो मम्मी किसी काम में लगी है और इंदु ले रही है छोटी गुड़िया को, क्योंकि एक आदमी उस पर भी परमानेंट चाहिए कि वो जब रोती है तो वो बिल्कुल भी रुकती नहीं, और लेटती तो वो बिल्कुल भी नहीं, गोद चाहिए उसको पूरा दिन। तो यहाँ मैंने सबको खाना दे दिया है इनको। तो इनको खाना देने के बाद अब बस हम भी बैठ गए, रुचि भी, मैं भी और इंदु भी और मम्मी भी। तो यहाँ हम भी खा रहे हैं खाना। देखो ना कौन काट रहा। आ जाइए आप भी खा लीजिए आकर खाना। कढ़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी थी, सब बोल रहे थे कि कढ़ी बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी खाकर बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी। और यहाँ देखिए ये तीनों बेटियाँ ये अपनी माँ जी को दिखा रही हैं डांस, क्योंकि दादी पोती का प्यार अलग ही होता है। ये देखिए इनकी यहाँ पे वो चल रही पार्टी।
अभी तो देख रही कितने ध्यान से। देख अभी देख रही बैठ कर पप्पू को क्या डांस कर रही है। तू भी देख रही ए गोगड़ी। सारा हो गया बस दूध रह गया, दूध कर पाऊँ मीठा कद्दू बेल दे दूंगी थोड़ी देर में। वो चूल्हा साफ करा मेरी मैं हार डालूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। बाबू शाने शान परी क्या कहते हैं गुड्डू इधर को ध्यान माया भंगना करो उसका ए ध्यान भंग हो रहा क्या तेरा ए? ये किसका है तो जी मेरा सारा काम हो गया है फिनिश। सारे बर्तन वगैरह भी हमने खाना खाने के बाद धो दिए हैं और चूल्हा भी मैंने साफ कर दिया और अब रह गया है बस दूध देने का काम। दूध अभी थोड़ी देर में देंगे क्योंकि कढ़ी खाई है, कढ़ी के साथ एकदम दूध नहीं पीते, थोड़ी देर में पियेंगे और बज गए हैं 8:30। तो अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे तो फिर उसके बाद दूध दूंगी। तो बस मैं वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं। तो आप इससे मिल लो पहले, ये मेरी गप्पू दास। ये देखिए उन्हें कैसे देख रही थी बिल्कुल पूरे ध्यान से। इसको भी खड़े होके गोद की लगी हुई है, जो खड़ा होके लेता है ना ओए उसी के पास जाती है। बस देखो सुब्बड़ काट लिया इसने। ओए ओए क्यों रोया बाबू। तो जी बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।